दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर यूपी 94 उत्तर प्रदेश का एक जिला जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, खास तौर से भू माफियाओं को लेकर और उन जमीनों पर खास तौर से जो सरकारी जमीन है। एक ताज़ा वाकया सामने आया है। कुछ दिन पहले ललितपुर नगर पालिका अतिक्रमण हटाने को लेकर बाबा का बुलडोजर लेकर बरनी चौराहे पहुंच जाती है। बरनी चौराहे से जो डैम वाली रास्ता है वहां पर अतिक्रमण हटाया जाता है। बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है अतिक्रमण को लेके कि अतिक्रमण हम हटा रहे हैं, लेकिन अगले ही रात में जो घटना होती है उसके बाद चर्चा का विषय बन जाता है। रातों रात बरनी चौराहे से लेके और डैम रोड की जो भी बरनी कॉलेज की जो ज़मीन मानी जाती है अपहरण की, जहाँ कभी साइकिल स्टैंड रहा करता था, वहाँ पर नाली से सटी हुई बाउंड्री बना दी जाती है और ये सब रातों रात होता है। प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है। अब ऐसे में जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चलता है, उन मजदूरों को पता चलता है और पटरी वाले जो दुकानदार हैं उन्हें पता चलता है, जो वहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो वो तत्काल मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और मीडिया के कुछ लोग उसे कवरेज भी देते हैं, बाकी तो खामोश है। ललितपुर की पत्रकारिता का एक अलग ही खेल है कि जब कोई जनहित का मुद्दा होगा तो उस पर विशेष तौर पे खामोशियां छा जाएंगी, अगर वहां पर कोई पीछे कोई अच्छा खासा खेल करने वाला लगा हो तो। खैर, प्रशासन ने यह माना है, खासतौर से नगर पालिका ईओ ने यह माना है कि उनकी जमीन पर कब्जा हुआ है, उनके पास इस समय लेबर नहीं है और उसके बाद वो उसको हटाने का काम करेंगे। अब ये सवाल खड़े होते कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किनका रहा है। बरनी जैन इंटर कॉलेज की जो समिति है, क्या उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे और कब्जा जब होगा रातों रात किसी को पता नहीं चलेगा। यह तमाचा नहीं है उन बड़े अधिकारियों पर जो दावे करते हैं कि हमने पूरी तरीके से सरकारी जमीनों को बचाने का प्रयास किया और बचाया है। और योगी राज में जो 7 साल में हुआ है वो दिख भी रहा है किस प्रकार से चीजें घटी हैं और जहां सक्षम को नहीं दोष गुसाई का नारा भी फल फूल रहा है। वो कौन लोग हैं जिनके इशारों पर यह इस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है, वो भी पक्का निर्माण किया गया है, वो कौन लोग हैं, किन की सरपरस्ती में यह सब हुआ है और मीडिया के एक बहुत बड़ा धड़ा खामोश क्यों है, आखिर उनकी कौन सी मजबूरी है, किन कारणों से इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं उसको लेके आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी चीज, नगर पालिका ईओ को क्या पता नहीं था, नगर पालिका के वो कौन से लोग हैं जो इस पूरे कृत्य में इन्वॉल्व हैं, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ललितपुर जिला प्रशासन को सीधी सीधी चुनौती है। जो अक्षय त्रिपाठी हैं उनकी साख पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का प्रयास किया गया है। कुछ दिनों में अक्षय त्रिपाठी के साथ कुछ खेल ऐसे हो चुके हैं जिनसे उनकी छवि खराब करने का पूरा प्रयास किया गया है और उनके आसपास के लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं विवादित जमीन पर या कहीं कोई जमीन ही एक प्रकार से सरकारी मानी जाएगी, उस पर उन्हें चीफ गेस्ट बना लिया जाता है, तो कहीं बरनी चौराहे की जमीन जो लाखों करोड़ों की मानी जाती है, बेशकीमती जमीन है, जहां पर गरीब लोग दुकानें लगा के अपना रोजी रोटी चला रहे थे और उन्हें शासन ने बाकायदा वहां पर ये लिख के दिया है कि आप यहां क्या कर रहे हैं। उसके बाद उस जमीन को रातों रात बाउंड्री से कवर कर दिया जाता है। इन सब के पीछे कौन लोग हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब ललितपुर डीएम कब देंगे ये देखने वाली बात होगी और नगर पालिका क्या जमीन खाली करा पाएगी, जो कब्जा हुआ उन सब पर क्या भू माफिया की कार्रवाई होगी। नमस्कार।